Hello dear students, in today's video we are going to discuss question 41 to 60. Let's start by question 41. 41 क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा गया, which of the following amines will give primary alcohol with NaNO2 and concentrate HCl. तो हमारे पास यदि प्राइमरी एमाइन दिया हुआ है RNH2, ये हमारे पास NaNO2 प्लस HCl के साथ में जब रिएक्शन करेगा तो हमारे पास क्या बनता है, ये NaNO2 प्लस HCl नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन करता है और HNO2 के साथ में अभिक्रिया करके RN2 प्लस का फॉर्मेशन होता है, जिसमें हमारे पास यहाँ पर N2 गैस लीव हो जाती है और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। जब कार्बोकेटाइन हमारे पास बन जाएगा उसके बाद आप H2O का अटैक कराते हैं और हमारे पास क्या बन जाता है, ROH बन जाता है। ठीक है, बट ये रिएक्शन किसके लिए होती है, ओनली प्राइमरी एमाइन के केस में होती है। प्राइमरी एमाइन कैसे डिसाइड करते हैं कि नाइट्रोजन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो। तो यहाँ पर हमारे पास तीनों ही ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, प्राइमरी एमाइन के ही दिए हुए हैं। ठीक है, तो तीनों रिएक्शन देंगे, तीनों में अपने को क्या बनाना है, कार्बोकेटाइन बनाना है। तो फर्स्ट ए में देखिए, ए में यहाँ पे इसको NH2 प्लस मिलेगा, कार्बोकेटाइन का बन जाएगा यहाँ पे, तो कार्बोकेटाइन ये बन रहा है सेकेंडरी, और इसके कोरस्पोंडिंग यदि आप H2O का अटैक करा देंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, ये प्रोडक्ट हमें इस तरह से मिल जाएगा यहाँ पर OH, तो एक सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसमें फर्दर कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। बी ऑप्शन में देखें तो बी ऑप्शन में हमारे पास कार्बोकेटाइन का बनेगा यहाँ पर, इस पे आप H2O का अटैक करेंगे तब हमारे पास क्या हो जाएगा, CH3C CH3 CH3OH, तो ये एक टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद में यदि अपन नीचे वाला देखें तो इसमें हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है कि कार्बोकेटाइन यहाँ पर बने। इस कार्बोकेटाइन के बाद में आप क्या करेंगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो यहाँ पर प्राइमरी से सेकेंडरी कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्राइड शिफ्ट के बाद, तो CH3 CH CH3 CH2 सॉरी यहाँ पे CH प्लस हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर CH3 हो जाएगा। फिर अब वापस इसमें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है। क्लियर है, तो यहाँ पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, CH3C प्लस CH3 CH2 CH3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 पॉसिबल इंटरमीडिएट बन रहे हैं और इन ईच पॉसिबल इंटरमीडिएट के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट जब बनाएंगे तो हमें टर्सरी अल्कोहल मिलेगा, OH हमारे पास इस कार्बन पर आकर जुड़ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा और इस केस में हमारे पास क्या मिलेगा, H2O के साथ में रिएक्शन करने पे प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। और अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि प्राइमरी अल्कोहल कौन सी रिएक्शन में अपने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जरूरी मेजर प्रोडक्ट जो होगा ये बनेगा जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन के कोरस्पॉन्डिंग है, बट प्राइमरी अल्कोहल के बनने की टेंडेंसी केवल कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, बाकी किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 42 में हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पे इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन करा रहे हैं इपोक्साइड पे। अब इपोक्साइड पे हमारे पास देखिए तो ये डैश पोजीशन पर है, ठीक है, और ये वेज पे है, तो ET माइनस अटैक करेगा, वो भी बैक साइड से अटैक करेगा। जब ये इधर पे अटैक कर सकता है या इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है, तो अपन 1 बाय 1 देखेंगे। यदि ये अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर से लीव कर जाएगा और हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से मिल जाएगा कि हमारे पास ये डैश पोजीशन पर है और ये जब ये मॉलिक्यूल इधर जा रहा है तब हमारे पास O माइनस पे, यानी वेज हमारे पास इस तरह से और O माइनस ये हो गया। ठीक है, और बैक साइड से इथाइल आके जुड़ रहा है, बैक साइड से इथाइल आके जुड़ रहा है इस तरह से, जिसका आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो हमारे पास ये O माइनस OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी तो हमारे पास ये हो सकती है कि हमारे पास एक प्रोडक्ट ये बन जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है हमारे पास कि अपन बैक साइड ये जो इथाइल का अटैक है वो कहाँ कराए, इस कार्बन पे कराए, क्योंकि दोनों तरफ स्टेरिक एड्रेस तो सेम ही है, तो यहाँ पर इस तरफ से अटैक करा देंगे। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अपने को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट अपने को कुछ इस तरह से मिल जाएगा कि हमारे पास यहाँ पर वेज पे आफ्टर H2 एडिशन OH यहाँ आ जाएगा और इथाइल हमारे पास यहाँ आ जाएगा और ये डैश पे रहेगा। क्लियर है, तो ये दोनों प्रोडक्ट अपने पास मिल रहे होंगे जो कि हमें कौन से ऑप्शन में मैच कर रहे हैं ये अपने को देखना है। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ए ऑप्शन में वेज डैश के फॉर्मूला आप कैसे हैं वो देख लेते हैं अपन। तो यहाँ पर हमने डैश पोजीशन सारी लगा दी है, जो रिमेनिंग है वो वेज पोजीशंस है और अपने पास जो क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है उसमें देखिए यहाँ पर ये दोनों डैश पे ही हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर चेंजेस हो रही है पोजीशन, तो एक बार OH डाउन है, एक अपवर्ड है, आप डाउन अपवर्ड, और ये हमेशा डैश पे ही है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 43, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स वुड नॉट गिव टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विद एक्सेस मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या होता है, CH3MgBr। ठीक है,
इसकी टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन करना है। तो टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल हमारे पास क्या होगा, इस तरह से स्ट्रक्चर अपने पास मिलेगा, ये होगा टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है, इस तरह से अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास कोई एसिड या एसिड डेरिवेटिव्स दिए हुए हैं, जैसे कि हमारे पास CH3 COCl ये एसिड हैलाइड है, या मिथाइल एसीटेट की बात करते सी ऑप्शन में CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, या एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इसकी रिएक्शन करा दें। इन तीनों की आप रिएक्शन 1 मोल CH3 MgBr के साथ कराएंगे तो हमारे पास क्या होगा, सिमिलरली जैसे CH3 अटैक करेगा यहाँ पर, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, बैक आएगा तो यहाँ पर ये लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा सभी में। ठीक है, तो हमारे पास एक कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। फिर इसके आप CH3 MgBr के साथ में रिएक्शन कराएंगे ऑन, और फिर नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और मॉलिक्यूल CH3 COH CH3 CH3। तो ये एक टर्सरी अल्कोहल अपने को मिल जाएगा। बट ये केवल किसे मिल रहा है, जब अपने पास एसिड या एसिड डेरिवेटिव्स या कीटोन इनिशियली दिया होता। बट यदि यहाँ पर एसिटल्डिहाइड दिया हुआ है जो कि क्या है CH3 CHO है, इसके केस में यदि आप रिएक्शन देखेंगे कि तो कैसे होगी, हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड O CH3 MgBr की रिएक्शन कराएंगे आप इसके साथ, तो CH3 माइनस अटैक करेगा इस पर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा CH3 CHO माइनस यहाँ पर CH3, जिसका आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा CH3 CH CH3 OH। तो ये एक सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कि कौन सा टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल नहीं दे रहा, यहाँ पर केवल ऑप्शन बी, बाकी ऑप्शन से टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल अपने को ईजिली मिल जाएगा। नेक्स्ट है 44, इसमें क्या पूछा गया है कि यहाँ पर एक अमाइन दिया गया जो भी प्राइमरी अमाइन है, इस प्राइमरी अमाइन के NaNO2 विद कंसनट्रेट HCl जो अपने को क्या प्रोड्यूस करता है, नाइट्रस एसिड, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये अल्कोहल मेजर प्रोडक्ट बनेगा। पर सब माइनर प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं, वो कौन कौन से, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पर आप NaNO2 की रिएक्शन जब कराएंगे तो N2 का लीविंग होगा, यानी ये CH3 CH CH3 N2 प्लस डाइएजोनियम सॉल्ट बनेगा, जहाँ से N2 लीव कर जाएगा। अब यहाँ से N2 लीव कर जाएगा तो ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ठीक है, अब इस कार्बोकेटाइन पे पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती है कि हमारे पास यहाँ पर HCl था तो HCl से Cl माइनस अटैक कर सकता है, NO2 से NO2 माइनस अटैक कर सकता है, और यहाँ पर हीट भी करके एल्कीन भी बना सकते हैं। तो एक बार हीट करके एल्कीन कोरस्पॉन्डिंग बन सकता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। दूसरा केस क्या हो सकता है कि इस कार्बोकेटाइन पे Cl माइनस अटैक कर दे तो हमारे पास CH3 CH CH3 Cl ये हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास NO2 माइनस अटैक कर दे, ये सब माइनर प्रोडक्ट्स होंगे, तो हमारे पास CH3 CH CH3 NO2 यहाँ पर लग जाए। ठीक है, तो ये 2 क्लोरोप्रोपेन बना रहा है, सही बात है, प्रोपीन बना रहा है, सही बात है, आइसोप्रोपाइल नाइट्राइट, आइसोप्रोपाइल ये ग्रुप होता है, आइसोप्रोपाइल नाइट्राइट भी ये बना रहा है, तो यहाँ पर तीनों ही एज ए माइनर प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 45, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स व्हेन ट्रीटेड विद फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय एसिड वर्कअप विल 2 फेनिल इथेनॉल। तो अपने पास फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या होता है, PH MgBr, और 2 फेनिल इथेनॉल क्या होता है, हमारे पास इस तरह से OH और यहाँ पर फेनिल, क्योंकि OH मेजर फंक्शनल ग्रुप तो 1 यहाँ पे देंगे, 2 यहाँ पर देंगे। ये अपने को कब मिलेगा, जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे। ऑक्सीजन हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन होता है अपने पास इस तरह का स्ट्रक्चर को अपन ऑक्सीजन कहते हैं। इसकी आप PH MgBr के साथ में आप रिएक्शन कराइए तो PH माइनस अटैक करेगा इस कार्बन पे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा O माइनस और यहाँ पर PH, जिसका आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट क्या बन जाएगा PHOH। तो ये हो जाएगा 2 फेनिल इथेनॉल जो अपने को रिक्वायर्ड है, 2 फेनिल इथेनॉल। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर बाकी ऑप्शंस भी देखें कि इथेनॉल के साथ कैसे रिएक्शन होगी। तो इथेनॉल हमारे पास होता है CH3 CH2OH, इसकी PH MgBr के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो एसिड बेस रिएक्शन होगी। एसिड बेस रिएक्शन में क्या होगा कि PH माइनस इस H प्लस को ले लेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा PHH, बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी। ठीक है, इसी तरह से यदि एसिटल्डिहाइड के साथ में हो, सी ऑप्शन जो दे रखे हैं, एसिटल्डिहाइड के साथ ये रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड PH MgBr का अटैक कराए तो PH अटैक करेगा इस पर, ये बॉन्ड इधर चला जाएगा
नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CHOH और यहाँ पर PH। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास देखिए तो क्या बन रहा है कंपाउंड, यहाँ पर नंबरिंग 1 2 यानी 1 फेनिल इथेन 1 ऑल, इसका IUPAC नेम होगा, जो कि अपने को रिक्वायर्ड है नहीं तो ये नहीं होगा। डी में देखें तो डी हमारा क्या है, इथाइलिन है, इथाइलिन यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी आप PH MgBr के साथ में रिएक्शन करेंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये खुद भी न्यूक्लियोफाइल है और PH माइनस भी न्यूक्लियोफाइल है, नो रिएक्शन। तो केवल अपने को डिजायर्ड प्रोडक्ट ऑप्शन बी में ही मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन कि यहाँ पर प्रोपीन दिया गया जिसकी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन मेथड हो रहा है, जो कि मार्कोनिकॉफ एडिशन से होता है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि सिंपली CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये Hg2+ अपने पास मिल रहा है मर्क्यूरिक एसिटेट से, ये Hg2+ पे अटैक करता है और एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, Hg+, जिस पर आप अब H2O का अटैक कराएंगे, ये H2O का जब अटैक होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CHOH। अटैक इस कार्बन पे क्यों करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर Hg+ ये बॉन्ड ब्रेक करने पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, तो CH2Hg। अब फिर आप NaBD4 यूज़ कर रहे हैं, जो कि अपने को D- प्रोवाइड कराएगा और किसको हटा देगा, इस Hg को हटा देगा, डीमर्क्यूरेशन प्रोसेस जिसे कहते हैं। तो ये बन जाएगा CH3 CHOH CH2D। ये ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऐसा ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट है 47 में यहाँ पे मोइस्ट Ag2O दिया गया। मोइस्ट Ag2O का मतलब है Ag+OH-। ठीक है, इसकी रिएक्शन AgOH के साथ में कराएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, AgBr लीव आउट हो जाएगा और ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ठीक है, ये कार्बोकेटाइन बन गया और AgBr बन गया। अब इस कार्बोकेटाइन पे आप H2O का अटैक करा दे, क्योंकि मोइस्ट मीडियम है तो वाटर तो मोलिक्यूल वहाँ प्रेजेंट है ही, तो CH3 CH2OH अपने को मिल जाता है, जिसका नाम क्या है, इथेनॉल। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 48, अरेंज द कंपाउंड्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में आपको लिखना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एक वाटर दिया हुआ है और यहाँ पर अल्कोहल दिया हुआ है। तो यदि कभी भी आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सटेंट देखेंगे तो वाटर में ज़्यादा होता है कि हमारे पास HOH HOH और एक ROH की बात करें तो यहाँ पर इस एल्काइल ग्रुप का स्टेरिक एंट्रेंस अपने को मिल रहा होता है, जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ काफ़ी लेस होती है, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मोर स्टेबल या मोर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट भी हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखें तो सेकंड का सबसे ज़्यादा, फिर थर्ड का। अब इसके बाद फोर्थ और फर्स्ट में देखें तो इसका दो कार्बन दोनों में, बट इसका हाई मोलिकुलर वेट है कंपेयर टू ईथर। हाई मोलिकुलर वेट होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर फोर्थ का बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट से ज़्यादा होगा, फोर्थ का फर्स्ट से ज़्यादा होगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। यदि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो आप क्या हो जाएगा, फर्स्ट फोर्थ थर्ड सेकंड। ठीक है, लोएस्ट को सबसे पहले लिखना है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट फोर्थ थर्ड सेकंड। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द कंपाउंड्स लिस्टेड बिलो वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये एल्केन है, नॉन पोलर है, यहाँ पर कोई भी सिंपल लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस लगेंगे। यहाँ पर हमारे पास डायपोल इंटरेक्शन लगेंगे, केवल एल्कोहल में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। बाकी कहीं पर ऐसा मॉलिक्यूल नहीं दिया गया ऑप्शंस में। तो हमारा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कौन सा होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 50 है। 50 में अपने को क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछ रहा है अरेंज द कंपाउंड्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सोल्यूबिलिटी इन वाटर। तो सोल्यूबिलिटी ऑफ वाटर में यहाँ पर अल्कोहल में दिए हुए हैं, केवल ये वाला ऑप्शन है जिसमें मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा, तो सोल्यूबिलिटी भी ज़्यादा होगी। मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, सो मोर सोल्यूबिलिटी। तो हाईएस्ट सोल्यूबिलिटी अपने पास यही हो जाएगी, मोर सोल्यूबिलिटी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इन दोनों में ही OH ग्रुप तो सेम है, बट ये अल्काइल ग्रुप में जो नंबर ऑफ कार्बन है वो चेंज होता जा रहा है, जो कि क्या है, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट। अब हाइड्रोफोबिक पार्ट में हमारे पास एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस तो सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज। यानी हाइड्रोफोबिक पार्ट यदि इंक्रीज होता है तो हमारे पास सोल्यूबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी।
ठीक है, तो हमारे पास सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा सोल्यूबल कौन सा होगा, थर्ड सबसे ज़्यादा सोल्यूबल होगा। इसके बाद अपन देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है। यहाँ पर देखें 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 कार्बन, तो सबसे लेस हाइड्रोफोबिक पार्ट सेकंड में, तो इसकी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगी। फिर फोर्थ की सबसे लीस्ट होगा फर्स्ट, तो अपने को यहाँ पर सबसे लीस्ट पहले लिखना है, फिर फोर्थ, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह से ऑर्डर लिखना है। तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है 51, विच कंपाउंड विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए OH ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, बाकी में हमारे पास यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है। यहाँ पर हमारे पास 2 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से मोर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, सो मोर बॉइलिंग पॉइंट, तो ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इसी का हो जाएगा अमॉन्ग दीज 4 कंपाउंड्स, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 52, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट देखना है, तो हमारे पास ब्यूटेन 1 ब्यूटेन 2 प्रोपेन 1 और पेंटेन 1 सभी में हमारे पास क्या हो रहा है, एक एक OH ग्रुप है, 1 OH ग्रुप है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सब में सेम होगी, बट एज मोलिकुलर वेट इंक्रीजेस देन बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। तो नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज़्यादा किस में, पेंटेन 1 में। यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन है और OH लगा हुआ है, पेंटेन 1 का मोलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट है अमॉन्ग द फॉलोइंग विच हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर इपोक्सी इथेन का स्ट्रक्चर यदि देखें तो CH2 ये ऑक्सीजन, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा, पेंटेनल CH3 CH2 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 CHO, इसमें भी कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा। नॉर्मल हेक्सेन में सबसे वीकेस्ट फोर्सेज होंगे क्योंकि ये नॉन पोलर एल्कीन है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर पेंटेनेल दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर पेंटेनॉल है, ये हमारा जो पेंटेनेल स्ट्रक्चर बनाया मैंने ये इसका है, ऑप्शन बी का। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, 1 2 3 4 5 कार्बन पर OH लगेगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कौन से का होगा, ऑप्शन सी का, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्लियर है। नेक्स्ट अपन देखते हैं 54, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द गिवन रिएक्शन। यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, X माइनस अटैक कर रहा है और OH माइनस लीव कर रहा है, सिंपली दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यहाँ पर हमारे पास जो OH माइनस है वो पुअर लीविंग ग्रुप है। ठीक है, कि हमारे पास यदि एल्कोहल से आपको एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन भी करना होता है तो हमारे पास क्या करते हैं, सबसे पहले ROH से H+ का अटैक कराते हैं कि पुअर लिविंग ग्रुप को अपन गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं कि H2O में कन्वर्ट होगा, फिर H2O यहाँ से लीव करता है, तो H2 अच्छा लिविंग ग्रुप है कंपेयर टू OH माइनस, फिर आप इस पर Cl माइनस या X माइनस जो भी है उसका अटैक कराते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर डायरेक्टली SN2 अटैक पॉसिबल नहीं है, तो रिएक्शन नहीं होगी, विल नॉट टेक प्लेस बिकॉज OH माइनस इज ए पुअर लिविंग ग्रुप, X माइनस इज ए वीक बेस एंड OH माइनस इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास इससे ज़्यादा ही है, तो हमारे पास ये ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, ये अपने लोन पेयर को इजीली डोनेट नहीं करेगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है 54, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन दिया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर कौन सी मैकेनिज्म होगी, SN2 मैकेनिज्म होगी। SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। ठीक है, तो और हमारे पास SOCl2 के साथ में यदि आप रिएक्शन कराते हैं किसी भी अल्कोहल की, कि ROH की SOCl2 पिरिडीन के साथ में यदि रिएक्शन कराई आपने, तो हमारे पास क्या बनता है RCl, बट इन्वर्जन होगा, तो यहाँ पर वेज दिया हुआ है, तो इससे प्रोडक्ट अपने को क्या मिल जाएगा, SOCl2 पिरिडीन के साथ में रिएक्शन कराने पर क्लोरीन तो जुड़ेगा बट रिवर्स डायरेक्शन में, यानी यहाँ पर क्लोरीन इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पर CH3 वैसा का वैसा ही रह जाएगा। तो ऐसा हमें कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऐसा ऑप्शन अपने यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो डैश है ये इस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 56, विच एल्कोहल डेरिवेटिव इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN रिएक्शन। तो SN रिएक्शन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लिविंग ग्रुप एबिलिटी, कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी है। ठीक है, और लिविंग ग्रुप के लिए क्या होता है, स्टेबल द एनायन
स्टेबल एनायन इज बेटर लीविंग ग्रुप, बेटर लीविंग ग्रुप। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास लीविंग ग्रुप कौन सा है, यहाँ पर Br माइनस लीविंग ग्रुप है। यहाँ पर अपन देखेंगे लीविंग ग्रुप, तो हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस लीविंग ग्रुप है, जिसमें आप रेजोनेंस कराएंगे तो 2 इक्वल RS का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरह से, CH3 C O माइनस डबल बॉन्ड O। फिर आप देखें यहाँ पर नेगेटिव बनाएंगे तो ये रेजोनेंस करते हुए 3 इक्वल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर भी हमारे पास यदि इसको रिमूव करेंगे तो यहाँ पर भी 3 इक्वल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। बट इनमें देखें C और D में, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो ग्रुप है ये प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन है, प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, जो कि एनायन की स्टेबिलिटी को कम कर सकता है। बट यहाँ पर CF3 क्या है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप है, जो कि एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल एनायन अपने पास यह बनेगा, मोस्ट स्टेबल एनायन। तो हाईएस्ट लिविंग ग्रुप टेंडेंसी किसकी होगी, यहाँ पर CF3SO3 माइनस की। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हाईएस्ट SN रिएक्शन, मोस्ट रिएक्टिव होगा फॉर SN रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 57, इसमें क्या पूछा गया है कि TSCl टोसिल क्लोराइड, टोसिल क्लोराइड हमारे पास क्या होता है, CH3 इस तरह से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर S डबल बॉन्ड O Cl। ठीक है, इस पे आप किसी एल्कोहल का अटैक कराते हैं तो क्या होता है, ये ROH इस पे अटैक करता है, बैक बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ Cl लीव कर जाता है, और हमारे पास किस तरह का मॉलिक्यूल मिल जाता है, S डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OR इस तरह से। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसी को आप ROTS भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पर होगा कि हमारे पास ये OH TS पे अटैक करेगा और Cl को लीव कर जाएगा, और हमारे पास मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, ये वेज पोजीशन पर है OTS और यहाँ पर CH3। क्लियर है? इसके बाद आप एक न्यूक्लियोफाइल जो हमारे पास दिया हुआ है CH3CH2 S माइनस Na+, इसका बैक अटैक करेंगे, ये हमारे पास SN2 रिएक्शन है, S माइनस बैक साइड से अटैक करेगा और OTS लीव कर जाएगा, तो वैसे से ये डैश पोजीशन पे आ जाएगा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ये डैश पे हो जाएगा SCH2 CH3, क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है, CH3। ऐसा हमें कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर डैश इस पोजीशन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 58, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव विद एल्कोहल। अब एल्कोहल के साथ में यदि रिएक्टिव मेटल की रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, हमारे पास ROH की किसी भी मेटल के साथ में ये जो रिएक्टिव मेटल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, इनकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ये सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं और एसिडिक H जो निकल रहा है H+, वो H2 गैस निकाल देता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होगा अमॉन्ग दीज 4 मेटल्स, एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर फास्टेस्ट रिएक्शन देगा विद एल्कोहल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या करता है, प्राइमरी एल्कोहल हमारे पास दिया हुआ हो, प्राइमरी एल्कोहल को ये एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट करता है। प्राइमरी एल्कोहल लेट से CH3CH2OH, इसमें आपने प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट ऐड कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CHO में। इसी तरह से यदि आप सेकेंडरी एल्कोहल ले ले तब हमारे पास प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। बट यदि आप यहाँ पे टर्सरी एल्कोहल ले ले तो टर्सरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होगा PCC की प्रेजेंस में, डजंट ऑक्सीडाइज। ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर अपने को देखना है तो पहला ऑप्शन ए ऑप्शन है 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, तो 1 2 3 4 2 ब्यूटेनॉल 2 मिथाइल, ये हमारा टर्सरी एल्कोहल है। बी ऑप्शन में देखें 1 पेंटेनॉल, ये हमारा प्राइमरी एल्कोहल है। 2 पेंटेनॉल 1 2 3 4 5 2 पेंटेनॉल हमारा सेकेंडरी एल्कोहल है। 1 3 प्रोपेन डाइयोल 1 2 3 प्रोपेन डाइयोल, ये भी प्राइमरी एल्कोहल है। सभी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, केवल ऑप्शन ए ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है द एल्कोहल रिफ्यूजिंग टू जनरेट ए कार्बोनिल कंपाउंड ऑन ऑक्सीडेशन विद एसिडिफाइड KMnO4। तो एसिडिफाइड KMnO4 जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट इट आल्सो डज नॉट ऑक्सीडाइज्ड टू टर्सरी एल्कोहल। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए इसका यदि आप ऑक्सीडेशन कराएंगे अब अबव रिएजेंट से तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा,
यानी ये OH जो है वो किस तरह से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका यदि ऑक्सीडेशन कराते हैं KMnO4 के साथ में तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दोनों ये कीटोन बन जाएगा और यहाँ पर ये प्राइमरी अल्कोहल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये इसको COOH में कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड की बजाय। ठीक है, इस तरह से बी में क्या प्रोडक्ट बन सकता है, बी में हमारे पास एक कार्बन पर टर्सरी अल्कोहल दिया हुआ है तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा अनअफेक्टेड, बट ये वाला जो अल्कोहल है ये सेकेंडरी अल्कोहल है जो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर KMnO4 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो अपने को यही पूछा गया है कि हमें किस में कार्बोनिल कंपाउंड हमारे पास क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं, तो केवल ऑप्शन सी में ही अपने को नहीं मिल रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.